हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों, आज 19 दिसंबर को यूपी पुलिस के पदों पर जो भर्ती हुई है फायरमैन और जेल वार्डन के लिए, उसका पेपर को सॉल्यूशन यहाँ पर किया जाएगा। तो देखते हैं। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता के क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि इनके क्या क्या आंसर हैं उसी अनुसार। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में लोसूंग या लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो सही आंसर होगा सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी होता है? सही आंसर बी ऑप्शन होगा, राजस्व परिषद। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश के संस्थापक था? तो यहाँ पर जो है गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? सही आंसर यहाँ पर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि मोहम्मद गजनवी ने जो है आक्रमण किया था सबसे पहले, लेकिन उसके बाद गौरी ने आक्रमण किया। गौरी ने जो है सत्ता हासिल नहीं की थी। सत्ता पर जो सबसे पहले बैठा वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में दूध और दूध के उत्पादों की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर किए। तो इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, इथियोपिया की मुद्रा क्या है? तो यह आंसर डी ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 44, अगस्त 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सही आंसर होगा बी मेजर अमन सिंह। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, दिए गए पुलिस के रैंक को निचले क्रम से उच्च क्रम में व्यवस्थित करें। सही आंसर होगा बी ऑप्शंस, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सहायक उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? सही आंसर होगा 2008 में। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में नोटबंदी यानी कि विमुद्रीकरण कब हुई? सही आंसर होगा 8 नवंबर 2016 को। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? तो जीएसटी को सबसे पहले लागू करने वाला देश फ्रांस था। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, 1913-14 में ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो सही आंसर होगा, जो नेतृत्व कर रहे थे वे थे जतरा भगत। क्वेश्चन नंबर 50, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है? सही आंसर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 18 से 22 में इसका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 है, जून 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं का हवाला देते हुए भारत सरकार द्वारा कितने चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो सही आंसर होगा 59। अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? ब्यूनस आयर्स। क्वेश्चन नंबर 53 है, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है? सही आंसर बी ऑप्शंस, हाईग्रोमीटर। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र का विजेता है? सही आंसर ए मेजर सोमनाथ शर्मा। भारत को निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा का एक समझौता किया जो जून 2015 में हुआ था? और यहाँ पर बताया गया है कि इंटरेस्टमेंट रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ है। सही आंसर होगा बी ऑप्शंस, बांग्लादेश। प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? सही आंसर होगा सी आंसर सही होगा, अमिताभ घोष द्वारा। उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? सही आंसर होगा लोक नृत्य। ये सभी लोक नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, जनवरी 2020 में आशुगंज और अखौरा के बीच 50.58 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन के राजमार्ग बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता किया है? सही आंसर बांग्लादेश। भारत में कितने गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं?
सही आंसर बी ऑप्शन 5। मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय में 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली है? सही आंसर होगा सी ऑप्शन मानवाधिकार परिषद। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित आधिकारिक भाषाओं में नहीं है? सही आंसर होगा ए ऑप्शन फारसी। नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी? सही आंसर 196 मिलियन। निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? सही आंसर होगा 4 संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन। ये सभी जो हैं स्थायी सदस्य हैं और इनके पास वीटो का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो सही आंसर यहाँ पर जो होगा वो होगा फर्स्ट यानी कि ए। कथन ए सही है और बी भी जो है सही है, दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। बोबिल वीणा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किए जाने वाला एक विद्युत खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है। बोबिली वीणा को आमतौर पर एकड़ा वीणा के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे लकड़ी के एक टुकड़े से बनाए जाते हैं। तो सही आंसर होगा सी। फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? सही आंसर होगा मैकमोहन रेखा। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है? सही आंसर ग्रुप ए। भारतीय संविधान के यहाँ से देखते हैं 69 से। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल नहीं है? सही आंसर होगा हम्पी स्मारक समूह। निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? सही आंसर होगा तरबूज। मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया था? सही आंसर 2006 में। मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सही आंसर होगा 3 वर्ष का, यानी कि 3 वर्ष का। मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने राज्य की जीडीपी में अधिकतम योगदान दिया है? सही आंसर ए नोएडा। निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही आंसर 31 अक्टूबर। नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है? सही आंसर होगा गेहूं की। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमने सभी जीएस के क्वेश्चनों के आंसर दिए हैं। इससे आगे हम जो है हिंदी की वीडियो लाने वाले हैं जिसमें सभी क्वेश्चंस के आंसर विद एक्सप्लेनेशन के साथ दिए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए जिससे अधिक से अधिक सॉल्यूशन अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।